नमस्कार, फोर्साइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो आइए चलिए तेलंगाना भाजपा को लेकर एक विशेष पेशकश प्रस्तुत करते हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी भाजपा खुद विवादों के घेरे में फंसी हुई है। अंदरूनी कला और संभावित नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें कई महीनों से चल रही है, जो कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद और तेज हो गई है। पार्टी की स्थिति का प्रबंधन एक मीडिया दुस्वप्न बन गया है, जो सोशल मीडिया पर कई भाजपा नेताओं द्वारा निराशा व्यक्त करने से और भी जटिल हो गया है। ताजा चर्चा उन अफवाहों के इर्द गिर्द घूमती है कि भाजपा केंद्रीय कमान असंतुष्ट नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने से रोकने के लिए मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को बदलने पर विचार कर रही है। भाजपा के दो नेताओं इटेला राजेंद्र और बंडी संजय कुमार के बीच मई में संघर्ष शुरू हो गया था, क्योंकि वे सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति BRS के खिलाफ आगामी चुनावों में नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। समय के साथ अधिक असंतुष्ट नेताओं ने पार्टी में अपने पदों पर असंतोष व्यक्त किया और दावा किया है कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। कथित तौर पर इस समूह में सबसे हालिया जुड़ाव भाजपा के दुबाका विधायक M रघुनंदन राव का है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इनमें से कई नेता जो अन्य दलों से अलग हो गए थे, अब पार्टी की कमजोर सार्वजनिक छवि को देखते हुए भाजपा के बाहर बेहतर राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा तीसरे स्थान पर आएगी। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस मजबूत लड़ाई लड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी कला पर कम से कम फिलहाल काबू पा लिया गया है। कुछ ही महीने पहले भाजपा को तेलंगाना में BRS का प्रमुख विपक्ष बनने के लिए कांग्रेस से बेहतर स्थिति में देखा जा रहा था। हालांकि कर्नाटक चुनाव परिणामों के बाद से अंतर्निहित मुद्दे बदतर हो गए हैं। भाजपा विभिन्न चुनौतियों से जूझ रही है, जिनमें बाहरी लोगों को शामिल करने में विफलता, अनुभवी सदस्यों के बीच खंडित एकता, चुनाव अभियान और BRS के खिलाफ एक प्रभावी एजेंडे की अनुपस्थिति, नए नेताओं की विशेषज्ञता का उपयोग करने में दूरदर्शिता की कमी, तेलंगाना में हिंदुत्व विचारधारा का सीमित प्रभाव, वर्तमान नेतृत्व का स्वभाव शामिल है। तेलंगाना भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता NV सुभाष ने शुरू में पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह की धारणा को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि पार्टी में कुछ नए लोग असुविधाजनक महसूस कर रहे थे और मीडिया लीक के लिए जिम्मेदार थे। सुभाष ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों पर निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। BRS से इस्तीफा देने के बाद 2021 में भाजपा में शामिल हो गए। तेलंगाना के मुदिराज OBC समुदाय के एक नेता राजेंद्र को राज्य के BC के बीच एक मजबूत समर्थन आधार स्थापित करने के पार्टी के प्रयासों के साथ जुड़कर भाजपा में अधिक उपयुक्त पाया गया। उन्होंने हुजूराबाद उपचुनाव जीता और अपनी विधायक सीट बरकरार रखी। करीमनगर के सांसद और भाजपा की तेलंगाना राज्य इकाई के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के साथ एक लंबा इतिहास रहा है और वे भाजपा के रैंकों के माध्यम से आगे बढ़े हैं। 2019 में उन्होंने करीमनगर सांसद सीट हासिल की और 2020 में तेलंगाना के लिए पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। राजेंद्र और संजय कुमार के बीच शुरुआत में ही मतभेद पैदा हो गए थे। भाजपा में शामिल होने के बाद राजेंद्र को अधिक प्रमुख भूमिका की उम्मीद थी और संजय कुमार के पक्ष में उन्हें दरकिनार किए जाने की अफवाहें बनी रही। भाजपा में शामिल होने का राजेंद्र का प्राथमिक एजेंडा हमेशा मुख्यमंत्री कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की BRS को हराना रहा है, जबकि भाजपा का लक्ष्य समान है। राजेंद्र तेलंगाना भावना और विकास संबंधी मुद्दों पर जोर देते हैं। पार्टी के साथ अपने वैचारिक मतभेदों और वामपंथी छात्र नेता के रूप में अपने अतीत के बावजूद राजेंद्र इस बात पर जोर देते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि गैर RSS पृष्ठभूमि से आने वाले कई भाजपाइयों को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे मुख्यमंत्री राव के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी में शामिल हुए, लेकिन
भाजपा की हिंदुत्व परियोजना के साथ उनका वैचारिक तालमेल नहीं था। राजेंद्र उग्र प्रतिक्रियावादी नहीं हो सकते, इसमें उनका बिल्कुल भी हित नहीं है, कोई उम्मीद नहीं कर सकता। तो ये थी हमारा तेलंगाना पे विशेष पेशकश। आगे की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए 4 साइड्स।